लास्ट में आपको भी ऐसा लगेगा मैंने जो कहा है वो 100% सही है। अगर सही होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। हर इंसान इस दुनिया में अपने को शेर समझते हैं, पर क्या असल में शेर है या नहीं, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर वो शेर है भी तो कौन सा शेर है, मतलब किस क्वालिटी के शेर है, वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा यहाँ पर क्वालिटी किस प्रकार से आया, एक ही तो शेर होता है जो जंगल में पाया जाता है। पर अगर आप इस प्रकार से सोचते हैं तो आप 100% रॉन्ग हैं। आप क्यों रॉन्ग हैं? अगर आपको ठीक प्रकार से जानना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी कह रहा हूँ वो सही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज यह स्टोरी एक शेर के बारे में है जो जंगल में रहा करता था और बहुत बड़ा एरिया लेकर उसका जंगल था, मतलब वो बहुत बड़ा एरिया का मालिक था। उस जंगल में उसके अलावा और कोई शेर नहीं था। उसे ऐसा लगता था इस जंगल का मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ। और असल में हम लोगों के लिए वो एक बादशाह ही था, क्योंकि जंगल का राजा शेर को ही कहा जाता है। पर ऐसे देखते देखते बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीतने के बाद वहां पर बहुत सारे शिकारी आ गए और उस शेर को पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर इस शेर ने बहुत लोगों को मार दिया। शिकारी को ऐसा लगने लगा ये बहुत ही खतरनाक शेर है, बहुत साइज में बड़ा है। शिकारी जो भी उसे देखते थे वो देख के हैरान हो जाते थे। सब कहने लगते थे ये तो बब्बन शेर है, इसकी तरह शेर मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर इसे पकड़ लिया जाए तो बहुत अच्छा खासा दाम मिलेगा। इतना सोचने के बाद सब लोगों ने ये कहा इस शेर को हम मारेंगे नहीं, इस शेर को हम बेहोश करने की कोशिश करेंगे और इसे पिंजरे में डालकर हम किसी और को इसे ले जाकर बेच देंगे। ऐसे सोचने के बाद शिकारी वैसे ही काम करते हैं। वो शेर अपने जंगल में ठीक प्रकार से रहा करता था, खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं था, वो खुद ही शिकार करता था, खाया पिया करता था। पर देखते ही देखते कुछ दिनों में शिकारी ने उसका शिकार कर लिया और उसे बेहोश करके एक पिंजरे में डाल दिया। और उसे पकड़ने के बाद कुछ दिनों में ही उसे कहीं और ले जाकर बिक्री कर दिए। एक सर्कस वाला उसे खरीद चुका था और उसे ट्रेन करने के लिए वो अपने सर्कस में लेकर चला गया। और उसके मन में ऐसा चल रहा था ये बहुत बड़ा शेर है, इसके पास में बहुत शक्ति है, अगर इसे मैं ठीक प्रकार से ट्रेन कर दूं तो मैं बहुत पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा सोचने के बाद वो सर्कस वाला उसे लेकर चला गया और देखते ही देखते उसे ट्रेन करने लगा। पर उससे ट्रेन होने के मूड में था ही नहीं, इसे सर्कस वाला उसे बहुत चाबुक मारा करता था। उसके शरीर में चाबुक के सिर्फ निशान भर चुके थे। ऐसे ही देखते देखते वो खतरनाक शेर एक नॉर्मल शेर में बदल गया और देखते ही देखते वो सर्कस में काम करने लगा। और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जब आसपास के इलाके में पुलिस लोगों को पता चला ये सर्कस वाला इलीगल तरीका से शेर को खरीदा हुआ है और इस शेर को ट्रेंड करके सर्कस में पैसा कमा रहा है, सब पुलिस मिलकर उस सर्कस में चले आए और सर्कस के व्यक्ति को कहने लगे आपको इस शेर को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप इस शेर को नहीं छोड़िएगा तो आपका सर्कस बंद करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद वो सर्कस वाला डर जाता है और उस शेर को पुलिस वाले के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे अपने संग में लेकर जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। पर जंगल में छोड़ने में उसके गला में एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था ये शेर बहुत दिन तक आदमी के बीच में रहा है। अगर इस जंगल में रहने में कोई भी दिक्कत हुआ तो इसे वहां से जाकर बचा सकते हैं या वहां से निकाल सकते हैं। जैसे ही उस शेर को जंगल में छोड़ा जाता है वो जंगल का भीतर चला जाता है और कुछ दिनों बाद पुलिस के मन में आता है कि वो शेर क्या कर रहा है। जब वो लोग उस कैमरा का फुटेज देखते हैं जो शेर के गले में लगाया गया था तो वो देख रहे हैं जैसे ही जंगल में शेर को छोड़ा गया, कुछ घंटे के बाद ही जंगली जानवर मिलके उस शेर का शिकार कर लिए और शेर को मार दिए। ये सुनने के बाद आपको बहुत ही हैरानी होगा, आपके मन में ये चल रहा होगा एक शेर को जंगली जानवर मिलकर कैसे मार सकता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ उस जंगली जानवर में शामिल था भेड़िया, फॉक्स और जंगली कुत्ते। ये लोग मिलकर एक शेर को मार दिए। ये सुनने के बाद आपको बहुत ही हैरानी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस पर जब रिसर्च किया गया तो लोगों को ये पता चला उस शेर को जब जंगल में छोड़ा गया वो बहुत ही कमजोर हो चुका था, उसके पास उतना शक्ति नहीं था। जब उसी शेर को जंगल से पकड़ा गया था तो बहुत ही खूंखार शेर था, बब्बन शेर था। पर कुछ महीनों में उसे इतना ट्रेंड किया गया, उसे टाइम पर खाना दे दिया जाता था, उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ता था। इसीलिए उसका शरीर भीतर से कमजोर हो चुका था, भीतर से डरपोक हो चुका था। और फिर से जब उसे जंगल में छोड़ा गया, उसे जब भूख लगी थी वो शिकार करने के लिए गया तो शिकार तो कर नहीं पाया पर वो स्वयं ही शिकार बन गया और लास्ट में उसका अंत इस प्रकार से हुआ। तो फ्रेंड मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने लाइफ में अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा, किसी काम को ट्राई नहीं करिएगा, कोशिश नहीं करिएगा, आपका जो भी हुनर है वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वो काम में कभी सफल हो नहीं पाइएगा, आप कभी उस काम में सक्सेस हो नहीं पाइएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस शेर से हमें यही सीखने की जरूरत है, जिसका काम जहां पर है उसे वहीं पर रहना चाहिए। उस शेर को लोगों ने अपने फायदे के लिए पकड़ के सर्कस में बेच दिया था। यहाँ पर एक चीज आपको गौर करने की जरूरत है, जब वो शेर जंगल में पहले पहले रहता था उसके बाद में कितना शक्ति था, उसे सब काम खुद ही करना पड़ता था, अपने खाने के लिए लड़ना पड़ता था। उसी प्रकार से दुनिया के 5% लोग हैं वो अपने लाइफ में लड़ने के लिए बहुत दूर तक जाने के लिए अपना काम स्वयं ही करना चाहते हैं, किसी के अंदर में काम करना नहीं चाहते हैं। और जब उसे वहां से निकाल कर
पिंजरे में डालकर एक सर्कस वाले को बेचा गया। वो 5% लोगों से निकलकर 95% लोगों में आ चुका था। उसे खाना टाइम पर मिल जा रहा था, उसे जो मालिक कहता था वही वो करता था। इसीलिए अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से शेर है, आप जंगल के शेर है कि सर्कस के शेर है, ये आप पर डिपेंड करता है। इतना सुनने का तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग खटाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये सोचने की जरूरत है आप 5% लोगों में शामिल है या 95% लोगों में शामिल है। पर इतना आप निकाल लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप जंगल के शेर है या सर्कस के शेर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक सर्कस के शेर बने हुए हैं तो वहां से निकलकर आपको जंगल का शेर बनने की जरूरत है, क्योंकि आपका जन्म जंगल का शेर बनने के लिए है। जो शेर सर्कस में है उसका कोई इज्जत होता नहीं है, उसे 2 चाबुक मारने के बाद वो सीट पर बैठ जाता है, वो मालिक का हर बात सुनता है, वो एक पैर पर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके मन में एक डर है कि मुझे चाबुक मारा जाएगा, और उसी चाबुक के डर से वो हर काम करता है, क्योंकि उसे हर टाइम टू टाइम खाना मिलता है, पानी मिलता है, उसे धूप में जाने की जरूरत नहीं है, वो पिंजरे में बंद रहता है। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा आकर उसके पूंछ को टान सकता है। शेर के मन में ऐसा चलता है, ये मेरा पूंछ को छू रहा है, ये मेरे पैर को खींच रहा है, अगर इन लोगों में दम है तो इस पिंजरा को हटा कर देखे, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको उस पिंजरा को हटाने की जरूरत है और 95% लोग से निकल कर 5% लोग में जाने की जरूरत है। अभी आपका समय है, टाइम है, आपको जो भी करना है आपको करना है। अगर ये टाइम निकल गया तो आपका भी हाल उस शेर की तरह हो जाएगा, जिसे फिर से जंगल में छोड़ने के बाद क्या हालत होगा ये आपको पता चल गया होगा। शायद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहता था और क्या क्लियर करना चाहता था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और अगर आपको पूरा क्लियर हो गया है तो नीचे रेड कलर बटन से प्रेस जरूर करिएगा और साइड में एक बेल आइकन उसे हिट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं जब भी लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलना चाहिए। जय हिंद।